हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट का जानना जरूरी है। गाइस, जब तक आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी तो किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जब हम कोई भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं तो पहले हमें सब्जेक्ट जरूरी होता है, और हम जब सब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने गाइस बताया था कि सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है, जो व्यक्ति कोई काम करता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, या जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, जिस चीज के बारे में हम बताते हैं वो सब्जेक्ट होता है। हमें बोलना कश्मीर खूबसूरत है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं बताइए? बात हम कर रहे हैं कश्मीर की, तो कश्मीर हमारा सब्जेक्ट है। कश्मीर इज ब्यूटीफुल। हमने सानिया मिर्जा खेल रही है, तो खेल कौन रहा है? सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा खेलने की बात कर रही है, सानिया मिर्जा इज प्लेइंग। सानिया मिर्जा इज प्लेइंग। तो सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या जो व्यक्ति कोई काम करता है। तो दुनिया की हर चीज गाइस सब्जेक्ट है जिसका नाम होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन दो ही सब्जेक्ट कहलाते हैं। जब हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं तो हमें पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो उसमें पहले हमने सब्जेक्ट रख लिया। सब्जेक्ट के बाद हमारा जो लिंकिंग वर्ब आएगा उस लिंकिंग वर्ब को हम यूज करेंगे, या जिस सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब आएगा वो मॉडल यूज करेंगे। फिर जिस सेंटेंस में जो मैन वर्ब आएगा वो वर्ब यूज करेंगे। यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में लिंकिंग वर्ब, मॉडल्स, टेंसेस, इनका सबका बड़ा महत्व है। तो पहले जो हम यूज करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा यूज होता है मॉडल्स या लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में इज एम आर को हम ले लेते हैं, वॉज वर्ब को ले लेते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट बोलेंगे तो इनके बाद हमें इज एम आर और वॉज वर्ब में से एक रखना होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज एम आर में से लगाएंगे, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर्ब में से हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज को हम यूज कर सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अमित एक अच्छा स्टूडेंट है। सब्जेक्ट क्या है आपका? अमित। अब है अर्थ के लिए आप क्या लगाएंगे? ये आपका लिंकिंग वर्ब है, उसके लिए आता है इज। अमित इज। अमित क्या है? एक अच्छा स्टूडेंट है। अमित इज अ गुड स्टूडेंट। क्या बोला आपने? अमित इज अ गुड स्टूडेंट। अमित एक अच्छा स्टूडेंट है। तो अमित तो आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर उसमें जो इज लगा वो आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। आगे आर्टिकल, और आगे जाके जो आपके वर्ब आ रहे हैं, जो आपके एडजेक्टिव आ रहे हैं, जो नाउन आ रहे हैं वो यूज हुए। तो अमित इज अ गुड स्टूडेंट, तो गुड एक एडजेक्टिव है आपका, वो वहां यूज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम, जैसे मेरे टीचर वहां नहीं है। मेरे टीचर वहां नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरे टीचर्स, यानी माय टीचर्स। माय टीचर्स तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो गया। तो हम कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे है के लिए? वहां यूज करेंगे हम आर। माय टीचर्स आर। अब नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नॉट। माय टीचर्स आर नॉट। कहां नहीं है? वहां। वो प्लेस है, एडवर्ब प्लेस है। माई टीचर आर नॉट, माई टीचर्स आर नॉट देयर। मेरे टीचर वहां नहीं है, मेरे शिक्षक वहां नहीं है। तो सब्जेक्ट माई टीचर्स, आपका लिंकिंग वर्ब आर आया है, तो उसका नॉट और फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर आया है कि वहां आर्टिकल में देयर का यूज किया। माई टीचर्स आर नॉट देयर, मेरे टीचर वहां नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम पास्ट पर बात करें, अगर हम उसे पास्ट पर यूज करें, जैसे टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। कौन था राजा? टीपू सुल्तान। इससे मालूम होता है सब्जेक्ट टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान, और था के लिए क्या लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे हम? वॉज। टीपू सुल्तान वॉज क्या था भाई? द किंग ऑफ मैसूर। द किंग ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान वॉज द किंग ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का
राजा था। जैसे हमने महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, तो सब्जेक्ट क्या आपका महारानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी। कौन था, वॉज, ये आपका लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फिर आपका क्या है, झांसी की रानी, तो सेंटेंस पहले फॉर्मेशन जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पहले आएगा। वो क्या सब्जेक्ट होगा, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई वॉज द किंग ऑफ झांसी। अब आपको सब्जेक्ट है महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, वह झांसी की रानी थी। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन कहता है भाई, कुछ लोग कहते हैं, तो वो कुछ लोग ही सब्जेक्ट हैं। सम पीपल, अब हमें कहने के लिए वर्ब यूज करना है। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, से आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के अनुसार एस, ई एस और आई एस लगाते हैं। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होता है तो एस, ई एस, आई एस की जरूरत नहीं है। जैसे सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। ये था प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस। अब हम वर्ब का यूज करें, हम कहना चाहते हैं आप वहां थे, आप वहां थे, तो कौन था, आप थे ना, तो आप सब्जेक्ट है, तो यू, और थे अर्थ के क्या लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे हम, वर, यू वर। उसके बाद क्या आएगा हमारा, देयर, यू वर देयर, आप वहां थे। वो आपका एडवर्ब है, वो प्लेस बता रहा है कि आप वहां थे। तो यू वर देयर, आप वहां थे, तो हमने वर यूज करा, वर आपका लिंकिंग वर्ब है। तो इसी तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब वर्ब बोले तो लिंकिंग वर्ब बोले, हेल्पिंग वर्ब बोले, मॉडल्स बोले, जो नाम दे दें आप। और फिर जो मेन वर्ब आता है, जो जिसके 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। इनके बिना भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। सारे टेंसेस के अंदर इन वर्बों का यूज होता है। अगर वर्ब नहीं तो आपको टेंस से सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्बों को जानना भी जरूरी है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वो मेन वर्ब हो। इन वर्बों को भी जानना जरूरी है। ये वर्ब हमारे यूज होते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर टेंस में अलग तरीके से यूज होता है। किसी में सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, किसी में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाता है। तो वो टेंसेस की सीरीज के अंदर हम आपको क्लियर बताएंगे। तो इस तरह से गाइस सब्जेक्ट और फिर हमें वर्ब का यूज करना है। तो हमने वहां पे लिंकिंग वर्ब का यूज करा, वर्ब का यूज करा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर सारे टेंसेस की बात करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम सारे टेंस की बात ना करते हुए लिमिटेड टेंस की बात करते हैं, लिमिटेड वर्ब की बात करते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।